गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन। सेट टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। रिलेशन टॉपिक में हमें बस 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। तो जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। रिलेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह पे, वो बेसिक बेसिक है। जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे, हम ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ों पे नहीं जाएंगे। इन चीज़ों का आपको माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मतलब किसी चीज़ का, एक सेट का दूसरे सेट के साथ हमें रिलेशन बनाना। रिलेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जब हम रिलेशन मतलब बनाते हैं रिलेशन का, एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि पहला एलिमेंट दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर उसके बाद पहले सेट का पहला दूसरे के साथ जाएगा, पहले सेट का पहला फिर तीसरे के साथ जाएगा। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास एक सेट गिवन है 1 2 और दूसरा सेट बी गिवन है 2 1। तो मैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा? 1 2 1 1 2 2 और फिर 2 1। इस तरह से मेरा रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। जो ये पहला पार्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इसको क्या बोलते हैं? हम डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। अगर ये पूछ लेता है कि इस रिलेशन की डोमेन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 और 2 इसकी डोमेन है। अगर रेंज बोलता है, रिलेशन की रेंज बोलता है, तो वो क्या निकल के आएगा? जो पीछे वाला पार्ट होता है उसको रेंज बोलते हैं। 2 और 1, 2 और 1 हमारी क्या निकल कर आएगी? रेंज निकल कर आएगी। रिपीट में नहीं लिखते सेम चीज को। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? 1 और 1 2 बार आ रहा है, तो हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे कि 1 1 फिर 2 2, क्योंकि डोमेन तो मतलब पॉइंट तो एक ही है ना। या फिर यूं भी लिख सकते हैं, जैसे हम 1 2, दूसरा सेट क्या है हमारे पास? 2 1। जो हमारा पहला है पहले पहले के साथ जाएगा, फिर दूसरे के साथ जाएगा। जो ये दूसरा है उसका पहले के साथ जाएगा और फिर किसके साथ जाएगा? दूसरे के साथ जाएगा। इसी तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने होते हैं, तो हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया था? के स्केयर, या फिर मतलब जो भी हमारे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनका स्केयर करते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं? 2 की पावर m²। अगर मेरे पास नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं, मेरे पास 2 एलिमेंट दे रखे हैं मेरे सेट में, तो मैं क्या करूँगी? 2 की पावर m², मतलब कि 2 की पावर 4। 2 की पावर m²। मेरे पास m की वैल्यू क्या दे रखी है? अगर 2 दे रखे हैं, मतलब 2 एलिमेंट है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 नंबर ऑफ रिलेशन निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे रिलेशन वाले चैप्टर में 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है: रिफ्लेक्सिव नेचर, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, ये अलग अलग सेट मतलब जो हमें फाइंड करने हैं ना, ये पेपर में नहीं आता है क्योंकि हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होता है, तो वो इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं देता। ये थ्योरेटिकल पार्ट समझने के लिए, मतलब जिनके 5 5 जैसे +2 में आते हैं क्वेश्चन या +1 में आते हैं, उनमें ये काम आता है। ये आपके पेपर में काम नहीं आएगा, तो इसके ऊपर हम ध्यान भी नहीं देंगे ज़्यादा। जैसे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जैसे मेरा कोई सेट गिवन है मेरे पास A B C, ठीक है, और दूसरा सेट क्या गिवन है? A B C D, ठीक है।
एक सेट तो मेरे पास क्या गिवन है, ए बी सी, दूसरा सेट क्या गिवन है, ए बी सी डी। रिफ्लेक्सिव नेचर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए, बी बी आना चाहिए, सी सी आना चाहिए, डी डी आना चाहिए। अब हम इसके साथ रिलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम कार्टिजन प्रोडक्ट ही करेंगे। तो हम कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, ए फिर ए बी, मतलब पहले का पहले के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। इसी तरह फिर क्या बनेगा, बी ए बनेगा, फिर बी बनेगा, फिर बी सी बनेगा, और फिर बी डी बनेगा, फिर सी ए बनेगा, फिर सी बी बनेगा, फिर सी बनेगा, और फिर सी डी बनेगा। अब रिफ्लेक्सिव नेचर के लिए हमें क्या, ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए कि सेम सेट इधर भी आना चाहिए और दूसरे सेट में भी आना चाहिए। देखो ए है हमारे में, हमारे रिलेशन में ए है या नहीं है। जो तीन प्रॉपर्टी चेक करनी है हमें, हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास दो गिवन सेट होते हैं उनकी क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। उसके बाद उन प्रॉपर्टी को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे रिलेशन में है या नहीं है। ये तो किसकी प्रॉपर्टी है, जो मतलब सॉरी कंडीशन है रिफ्लेक्सिव नेचर के लिए है कि ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए और डी होना चाहिए। ए तो है हमारे पास, बी भी है, सी भी है, लेकिन डी नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो रिफ्लेक्सिव नेचर शो नहीं करता, वो शो नहीं करता। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी है तो बी ए, मतलब उसका उल्टा भी होना चाहिए। ए बी है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए। और ट्रांजिस्टिव के लिए क्या होता है, ए बी है, बी सी है, तो किसका इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ए और सी भी होना चाहिए, मतलब तीसरे के साथ भी एक तरह से रिलेशन बनाता हुआ दिखना चाहिए। एक बार और छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मेरे पास दो सेट है, एक तो ए बी है और दूसरा क्या है मेरे पास, बी सी है। मैं सबसे पहले इनकी क्या करूँगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँगी, ए बी, ए सी, बी और बी सी। अब मैं इसमें से बताऊंगी आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी होना चाहिए। ना तो इसमें ए है और ना ही ए सी है, सिर्फ बी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं शो करता। फिर हम करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि मुझे ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी नहीं है इसमें। ए सी है तो सी ए भी होना चाहिए, सी ए भी नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी शो नहीं करता। अब हम आते हैं ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी पे। ए बी है और बी सी है, तो इसका मतलब हमारे पास ए सी भी होना चाहिए, ए सी है, तो इसका मतलब ये क्या करता है, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी ऊपर वाले दो नहीं करता। आगे हमारे पॉइंट हैं कुछ ध्यान रखने वाले। एम्प्टी, आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल ऑल आर वन वन सेट, ये सभी क्या है हमारे वन वन सेट है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, इफ ए इज एनी arbitrary element from set A and B is arbitrary element from set B, then pair AB is called an order pair। तो AB पेयर को क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, ये तो नहीं आने वाले हैं एग्जाम में, वैसे दे रखे हैं। हाँ ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने वाला है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, set of all ordered pair of element a belong to b belong to b is called the Cartesian product of two set a and b and is denoted by a cross b। ये मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कार्टिजन प्रोडक्ट हमने कैसे करनी है। इफ a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 5 देन a की कार्टिजन प्रोडक्ट विद बी क्या होएगी, दोनों की कार्टिजन प्रोडक्ट भी क्या होएगी, 5 होएगी। ये कार्टिजन प्रोडक्ट के एग्जांपल हैं, बस वो मैंने एक करवा दिया था आपको, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसके ऊपर हमने। ये वाली प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है।
अगर वाई कोई सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी के साथ कर रहे हैं। और अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी फाई गिवन है, तो वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट विद फाई करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा, फाई आ जाएगा। किस किस प्रॉपर्टी से आएगा, कार्टेशियन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आएगा। मेरे पास, मैं एक एग्जांपल से ही आपको चलो क्लियर कर देती हूँ। वाई कोई सेट गिवन है 1 2 3 4 5, और ए इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 1 2, और बी क्या दे रखा है 3 और 3 4 5 दे रखा है। मैंने क्या करना है, वाई क्रॉस ए करना है। वाई क्रॉस ए करूँगी, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2, ये निकल कर आएगा मेरा। मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ जाएगा, इसका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जाएगा, इसी तरह इसका पहला एलिमेंट इसके साथ जाएगा, फिर दूसरे के साथ जाएगा। ऐसे ऐसे करके मेरी एक सीरीज बन जाएगी। फिर वाई क्रॉस बी करूँगी, 1 और 3 1 और 4 और 1 और 5, इसी तरह से ये मेरा कंप्लीट सेट बन गया। फिर जब मैं इनका इंटरसेक्शन करती हूँ, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। दोनों में कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब वाई क्रॉस ए इंटरसेक्शन वाई क्रॉस बी क्या निकल कर आएगा मेरा, फाई निकल कर आएगा। और इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करती हूँ, तो मुझे ये प्रोडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सीधा ए और बी में से इंटरसेक्शन निकालूंगी। मेरा कोई इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा, मतलब फाई आ रहा है, तो अगर मैं इसकी वाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगी तो वो भी क्या आएगी, फाई ही आएगी। इतना ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को, सेट बिल्डर फॉर्म से, रोस्टर फॉर्म से, एरो डायग्राम से, और लैटिस फॉर्म में। ये दोनों फॉर्म तो हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं सेट चैप्टर में कि कौन कैसे होता है, वही सेम चीज़ें हैं। हम एरो डायग्राम देख लेते हैं कि एरो डायग्राम से हम रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 मेरे पास कोई सेट था, और इधर मेरा बी सेट क्या था, ऐसे 1 2 3 था। अगर रिलेशन बनाना है तो हम इसको एरो से डिनोट कर देंगे। लैटिस फॉर्म क्या होती है, लैटिस फॉर्म होती है एक्स वाई प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। व्हेन द एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए पॉइंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन, देन रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन लैटिस फॉर्म। मेरे पास रिलेशन क्या दे रखा है, 1 1 2 2 3 3। मैं रिलेशन इस तरह से लिख के और डायग्राम बना दूंगी। 1 1 इधर से 1 डिस्टेंस, और इधर से 1 डिस्टेंस, फिर 2 इधर से, फिर 2 इधर से, 3 इधर से, और 3 इधर से, तो ये जाके मेरी लैटिस फॉर्म बन जाएगी। ए रिलेशन आर ऑन द सेट क्या दे रखा है हमें, डिफाइंड बाय 2x + 3y = 12। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें रिलेशन फाइंड करना, तो हम सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन से उठाते हैं कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही, और जो हमें कंडीशन दी होती है उसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि वो वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। जैसे मेरे पास सी ऑप्शन है, मैंने 0 पुट किया, फिर 4 पुट किया, वाई की वैल्यू 4 पुट की तो 12 बन गया, 3 पुट किया तो 6, और इसी तरह 3 × 2 6 6 12 हो जाएंगे। फिर एक्स की जगह 6 पुट किया तो 12, और वाई की जगह 0 पुट किया तो फिर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। मतलब हमारा सी ऑप्शन अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है। आप करवा के देख लेना, बेशक और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये वाला कर भी रहा है, ये वाला करेगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लेकिन हमारा जो सेट है वो कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, 0 1 2 3 अप टू 10 तक दे रखा है। हमारा -2 इसमें अप्लाई नहीं हो रहा, मतलब -2 तो हमारे सेट में आ ही नहीं रहा, तो वो हम ऑप्शन निगलेक्ट कर देंगे जिसमें -2 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ये वाला एग्जाम्पल है, आप खुद ट्राई करके देख लेना। अब ये वाले पॉइंट आपको सिर्फ ध्यान रखना है, पेपर में सीधा पूछा जाता है कि इसमें
फाइंड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो उसके लिए ट्रिक होते हैं 2n² माइनस n। ये आपकी जो नोटबुक होएगी उसमें ये चीज़ नोट की हुई होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या ट्रिक है। 2n² माइनस n। n हमारा यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने हमारे सेट के अंदर एलिमेंट हैं। एक तो ये पॉइंट आपको रखना है। और एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लो, एम्प्टी सेट डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट। जो हमारा खाली सेट है मतलब फाई सेट है, डिफाइन किसके ऊपर है, नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर है। इज नेवर रिफ्लेक्सिव, वो कभी भी क्या नहीं होएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होएगा। ये दोबारा से उसी ट्रिक को हमने लिख रखा है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, 2n² माइनस n। हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला पुट किया था, n²। और यहीं से अगर 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो n की वैल्यू 3 पुट कर दूंगी, 2 दे रखे हैं तो 2 पुट कर दूंगी। आगे आ जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। उसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, 2n² प्लस n बाय में 2। सिमेट्रिक के लिए क्या आएगा, 2n² प्लस n बाय में 2। ये बस 3 चीज़ें, 3-4 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं आपको, उसी में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। मैंने खुद कई एग्ज़ाम दिए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता। अगर आता तो मैं आपको पूरा डिटेल में जरूर करवाती। आगे क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से कर लेना। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इक्वल टू 5 6 7 8 टू द सेट बी इक्वल टू 10 12 15 16 18 डिफाइंड बाय एक्स वाई बिलोंग टू आर। एक्स डिवाइड्स वाई, एक्स किसको डिवाइड कर रहा है, वाई को। हमने यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, कौन कौन सी हमें हमारे सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। जैसे 5 10 6 12 6 8, मतलब एक्स डिवाइड वाई, जो पहले वाला पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। तो हम ऑप्शन उठाते हैं, ए उठाते हैं, ठीक है। 5 और 10, 5 10 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। 6 12 को कर रहा है, कर रहा है। 6 8 को कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये हमारा ऑप्शन निगलेक्ट हो जाएगा। अगले वाले में फिर 6 और 8 आ गया, वो भी नहीं कर रहा। फिर 5 10 6 8 आ गया। तो हमारा आंसर क्या होएगा, ये वाला आंसर हमारा ये बनेगा 5 10 5 15 6 12 6 18। 6 18 को डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। 8 16 को कर रहा है, कर रहा है। तो आंसर विल बी लाइक दिस। तो इसमें से हमारा नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। मतलब सिंपल सा है कि जो हमें कंडीशन दे रखी है हमने वो गिवन जो हमें ऑप्शन दिए होते हैं उनके ऊपर अप्लाई करके देख लेनी है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। उससे बाहर नहीं जाना हमने। नंबर ऑफ रिलेशन, इसका कई बार सीधा कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करो। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं। नंबर ऑफ रिलेशन तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हमने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड किया था सेम उसी तरीके से। फिर किसका बताया था, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे फाइंड करने हैं। और फिर बताया था नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कैसे फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या फॉर्मूला था, 2n² माइनस n। और सिमेट्रिक का क्या था, 2n² प्लस n बाय 2। ए हमें सेट दे रखा है 1 2, बी क्या दे रखा है एक्स वाई जेड। इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ लेता है कैसे करनी है, तो वो 1x 1y 1z फिर 2x 2y और 2z बन जाएगा। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने m है और बी के अंदर कितने हैं n। देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब क्या बोलते हैं, नॉन एम्प्टी रिलेशन। जो हम ये फाइंड करते हैं रिलेशन, ये तो क्या होते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। लेकिन नॉन एम्प्टी बोल दिया तो इसका मतलब क्या है कि हमने एक माइनस करना है। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भी सिंपल सिंपल, इनको ध्यान से कर लो। मैं इनकी प्रैक्टिस करवा देती हूँ आपको। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5 है ए के अंदर, और बी के अंदर कितने हैं, 7 हैं। देन नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करने हैं। तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 5 गुणा 7 मतलब 2 की पावर 35।
इसी तरह अगले में पूछ रखा है ए क्या हमें दे रखा है एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, पर एक्स किससे होना चाहिए लेस 12 से। बी क्या दे रखा है मल्टीपल ऑफ 5 और एक्स किससे लेस होना चाहिए 15 से। तो हमारा पहला सेट क्या बनेगा 3, 6 और 9, और दूसरा क्या बनेगा 5 और 10, मतलब 15 से लेस जाना चाहिए और यहाँ पे 12 से लेस जाना चाहिए। लेकिन मल्टीपल किसका होना चाहिए यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 5 का। इसमें कितने एलिमेंट हैं 3 है, इसमें कितने हैं 2 हैं, तो हमारे नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेंगे 2 की पावर 3 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 6। इसी तरह ये आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, भी नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लेना और बस मल्टीप्लाई करते जाना। डोमेन और रेंज का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्टार्टिंग के एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, और जो बाद वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं रेंज बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक रिलेशन गिवन है 1 4 और 2 4, इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो क्या बनेगी 1 और 2 बनेगी, अगर रेंज फाइंड करनी है तो वो कितनी बनेगी 4 बनेगी। ये चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट ही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा नहीं करना आपको, बस एग्जाम ओरिएंटेड करवा रही हूँ मैं आपको। लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू 1 + x 1 + x स्क्वायर एक्स लेस इक्वल टू 5। एक्स किससे लेस इक्वल टू होना चाहिए 5। तो जो जो कंडीशन दे रखी है हम वो अप्लाई करेंगे। हमारी क्या क्या चीज़ें पूछ रखी हैं डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन पूछेंगे तो अगर 1 + 1 करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसी तरह 5 पुट करेंगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा। अब रेंज पे आते हैं, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके 5 पुट करेंगे तो 25 + 1 26 आ जाएगा। फिर रिलेशन बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा 2 2 का, फिर 3 5 का, 4 10 का, 5 16 का, 6 26 का। ये तीनों कंडीशन ही हमारी क्या हो रही है फॉलो हो रही हैं, तो इसका मतलब डी हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये चैप्टर भाई यहीं पे ख़त्म होता है, बस इसकी एक चीज़ बतानी रहेगी ट्रांजिटिव रिलेशन, मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना, वो मैं थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगी इसके लिए। ठीक है, इस वीडियो को आप यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू। मैक्सिमम शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें चैनल को।